उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर के संकेत के बाद अब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मुरादाबाद में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने आज मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और तीसरी लहर के दौरान हम बच्चों को कैसे स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को देखकर ये विश्वास जताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर काम कर रही है। डॉक्टर विशेष गुप्ता ने सभी डॉक्टरों से बातचीत की और पूरी व्यवस्थाओं को देखने के बाद कहा है कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि तीसरी लहर कोई की दस्तक उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी ना हो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला अस्पताल में कोरोना वायरस की थर्ड वेव की आशंका के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छोटे बच्चों के संक्रमण का शिकार होने पर उनके इलाज के लिए बनाए गए पीकू वार्ड में क्या क्या व्यवस्था की गई है, इसका निरीक्षण उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने किया। डॉक्टर विशेष गुप्ता ने अस्पताल के अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ ही उन्हें और ज्यादा बेहतर व्यवस्था करने के दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही विशेष गुप्ता ने 28 जून को दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई निजी बस और पिकअप की टक्कर के बाद दुर्घटना में घायल यात्रियों का भी हालचाल जाना और उनके बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को निर्देश दिए। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की थर्ड वेव की आशंका को लेकर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में छोटे बच्चों के लिए पीकू वार्ड बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भी पीकू वार्ड बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने आज उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता पहुंचे और उन्होंने पीकू वार्ड का निरीक्षण करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। डॉक्टर विशेष गुप्ता इसके बाद 28 जून को दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हादसे में हुए घायल हुए यात्रियों से मिलने उनके वार्ड में भी गए और उनका हालचाल जाना, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के लिए निर्देशित भी किया। आज 2-3 बातें थी। एक तो ये था कि मुरादाबाद में कल एक दुर्घटना हुई है जिसमें पिकअप और बस के बीच में टक्कर हुई थी, तो उसके कुछ जो घायल अपने मरीज थे उनको देखने आया था। उनके साथ एक दो बच्चे मैंने पढ़े थे, तो मैंने बच्चों के हालचाल जानने आया था। तो यहाँ पता लगा था कि जो वैसे सीरियस पेशेंट थे उनको रेफ़र कर दिया गया है और बाकी को प्राथमिक चिकित्सा देकर उनके घरों पर भेज दिया गया है। बाकी जब हम यहाँ अस्पताल, दूसरा हमारा मुद्दा था कि जो तीसरी लहर की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, मुख्यमंत्री जी उसको लेके बहुत हर उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे बड़े अस्पतालों में 100-100 बेड के वार्ड बच्चों के लिए और जो छोटे अस्पताल हैं वो 30-40 बेड के वार्ड तैयार होने चाहिए। तो आज यहाँ मुरादाबाद में देख कर लगा कि तैयारी पूरी है। 40 बेड के लिए बच्चों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, यहाँ कंसनट्रेटर की व्यवस्था है, सेंट्रल ऑक्सीजन की लाइन यहाँ पर तैयार है। उसके लिए जो एसेसरीज़ की ज़रूरत है वो एसेसरीज़ यहाँ तैयार हैं। दवाइयों का पता लगा कि दवाइयाँ भी तैयार हैं। तो ये मुरादाबाद का जिला चिकित्सालय तीसरी लहर के लिए पूर्ण तैयार है और सभी डॉक्टर्स की प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। उसमें हमारे जो पीकू वार्ड में जिनकी तैनाती रहेगी वो चाहे सपोर्टिव स्टाफ है, चाहे वो एनेस्थेसिस्ट है और चाहे वो पेडिट्रिशियंस हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, उन सभी की प्रशिक्षण चालू कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये मुरादाबाद का जिला चिकित्सालय बच्चों की तकलीफ़ों को देखने के लिए आने वाले समय में कोविड के कोई भी लक्षण आता है तो अस्पताल पूरी तरीके से सुसज्जित है, तैयार है।